हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोसेस टू प्रोडक्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कापा के बारे में। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो कापा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। कापा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। एंड जो कापा का डेफिनेशन होता है वो होता है corrective and preventive action is a structured quality system process used to identify, analyze, correct and prevent problems in a processes and products। इसका मतलब यह है कि जो कापा होता है, जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन होता है वो किसी भी क्वालिटी सिस्टम का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जो कि किसी भी प्रोसेस में या प्रोडक्ट में आए हुए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, एनालाइज, करेक्ट एंड प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि करेक्टिव एक्शन क्या होता है। करेक्टिव एक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द रूट कॉज ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन कन्फर्मिटी। यानी कि किसी भी एग्जिस्टिंग नॉन कन्फर्मिटी के रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। इसका जो की पॉइंट होता है वो होता है कि प्रॉब्लम ऑलरेडी अकर्ड, कि प्रॉब्लम पहले से ही हो चुका है। बेस्ड ऑन डिफेक्ट और कंप्लेंट, जो हमारा करेक्टिव एक्शन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो डिफेक्ट या कंप्लेंट पे बेस्ड होता है। इंक्लूड्स रीवर्क, रिपेयर, प्रोसेस चेंज। जो हमारा करेक्टिव एक्शन होता है उसमें क्या इंक्लूड्स होता है, रिवर्क इंक्लूड होता है, रिपेयर इंक्लूड होता है और प्रोसेस चेंज अगर कोई है तो वो इंक्लूड होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इनकरेक्ट टॉर्क, कि कहीं पे इनकरेक्ट टॉर्क हुआ, उससे क्या हमें वो हुआ कि व्हीकल में नॉइस इशू आने लग गया। अब हमने करेक्टिव एक्शन क्या लिया कि टॉर्क वैल्यू को करेक्ट कर दिया, हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। प्रिवेंटिव एक्शन होता है एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ अ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी। किसी भी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी को के काज को एलिमिनेट करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। इसका की पॉइंट्स होता है प्रॉब्लम नॉट एट अकर्ड, कि प्रॉब्लम अभी हुआ नहीं है। रिस्क बेस्ड अप्रोच, ये रिस्क बेस्ड अप्रोच है कि हमने रिस्क असेसमेंट किया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और हमने उसके बिहाफ पे जो एक्शन लिया वो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन होता है। ये हम क्यों लेते हैं, इम्प्रूव्स प्रोसेस रोबस्टनेस। ये हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव, उसके रोबस्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि इंट्रोड्यूस टॉर्क सेंसर टू अवॉइड फ्यूचर टॉर्क मिसमैच। कि जैसे हमने पिछले उसमें देखा कि एक टॉर्क, इनकरेक्ट टॉर्क की वजह से हमारे व्हीकल में नॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने करेक्टिव एक्शन में क्या किया था कि हमने टॉर्क को करेक्ट कर दिया था, हमारा नॉइस का प्रॉब्लम चला गया था। वो तो हमने करेक्टिव या इमीजिएट एक्शन ले लिया, बट वो फ्यूचर में ना आए उसके लिए हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस टॉर्क सेंसर। हमने टॉर्क सेंसर को इंट्रोड्यूस किया टू अवॉइड फ्यूचर टॉर्क मिसमैच, कि जिससे कि अगर फ्यूचर में कभी भी टॉर्क मिसमैच हो तो हमारा जो टॉर्क सेंसर है हमें सेंस करे कि ये गलत है। एक हमने यहाँ पे ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया है कि इसमें क्या था कि देखो, प्रॉब्लम आ रहा था कार डोर नॉट क्लोजिंग प्रॉपर, कार की डोर प्रॉपर क्लोज नहीं हो रही थी। इसमें रूट कॉज क्या मिला, हिंज अलाइनमेंट फिक्चर मिसअलाइंड। जो हिंज अलाइनमेंट का फिक्चर था वो मिसअलाइंड था। तो हमने इमिसिएट या करेक्टिव एक्शन क्या लिया, रीअलाइन फिक्चर को रीअलाइन किया। रिपेयर डोर फिटमेंट जो डोर की फिटमेंट थी उसको रिपेयर कर दिया, हमारी ओके हो गई। प्रिवेंटिव एक्शन हमने लिया डेली कैलिब्रेशन, फिक्चर कैलिब्रेशन चेकलिस्ट ईच शिफ्ट। प्रत्येक शिफ्ट के लिए फिक्चर कैलिब्रेशन सीट हमने लगाया कि जो शिफ्ट स्टार्ट होने के पहले फिक्चर का कैलिब्रेशन चेक होगा। उसके बाद टॉर्क मॉनिटरिंग लगाया कि इन लाइन टॉर्क चेक होगा। अलार्म ऑन डेविएशन, अगर डेविएशन आता है टॉर्क में तो अलार्म वो होगा। ऑपरेटर रीट्रेनिंग, ऑपरेटर्स को फिर से रीट्रेनिंग दिया गया। फोकस्ड हैंड्स ऑन सेशन आफ्टर इंसिडेंट क्या हुआ था उसके बारे में बताना, हमने उस पर एक्शन क्या लिया, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, उससे ऑपरेटर को अवगत कराना। ये हमारा तीसरा वो रहा प्रिवेंटिव एक्शन। और चौथा क्या रहा, एसओपी अपडेट। हमने जो भी करेक्टिव एक्शन लिया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया, प्रोसेस चेंज किया या वर्क स्टैंडर्ड एसओपी में चेंज किया, उसके हिसाब से हम एसओपी अपडेट करते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्क, क्लियर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, वेरिफिकेशन एंड मैट्रिक्स बिफोर एंड आफ्टर, डोर चेक ओके रेट्स। पहले क्या था, जब हमने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लगाया था तो उसके पहले हमारा जो डोर क्लोज ओके रेट था वो आप देख सकते हैं कि लगभग 85 के अप्रॉक्स था। बट जैसे ही हमने आफ्टर यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन लगाने के बाद हमारा जो डोर क्लोज का रेट है वो लगभग 95-6 तक पहुंच गया। फिक्चर ड्रिफ्ट इवेंट, जब से हमने चेकलिस्ट लगाया डेली कैलिब्रेशन के लिए, जो हमारा फिक्चर ड्रिफ्ट होता था वो आप देख सकते हैं कि लगभग 15 से होके लगभग 4-5 पे आ गया। टॉर्क आउट ऑफ स्पेक, जो हमारा टॉर्क आउट ऑफ स्पेक हो जा रहा था वो लगभग 8-9 से गिर के 1-2 पे आ गया। तो ये हम वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन तो ले लिया, बट हम उसे वैलिडेट करते हैं कि क्या हमारे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बाद जो हमने उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया उसकी वजह से हमारे उसमें हमें प्रॉफिट तो हुआ, हमारी वेरिफिकेशन ओके तो रही। तो ये होता है हमारा एक कापा का प्रोसेस फ्लो कि कैसे हम वर्क करते हैं। अब ये सेम वही चीज आ गया कि इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन मेजरिंग इम्पैक्ट, कि हमने देखो डिमोनस्ट्रेबल रिड्यूसिंग इन डिफेक्ट रेस्ट पोस्ट कापा इम्प्लीमेंटेशन, कापा इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा जो डिफेक्ट रेट था वो गिरा कि नहीं, देखो पहले यहाँ पे था और यहाँ से फिर गिर के हमारा यहाँ तक आ गया। ये जनवरी में हमारा डिफेक्ट रेट 3 से ऊपर था और अब हमारा डिफेक्ट रेट जो है वो लगभग 0 को टेंड कर रहा है। तो अचीव टारगेट क्वालिटी मेट्रिक सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम एंश्योरिंग लास्टिंग क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसको इफेक्टिवनेस चेक करना, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता लगा कि आपने वेल वो तो कर दिया, कापा इम्प्लीमेंट तो कर दिया, बट आपके कापा इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपका जो ग्राफ है वो एज इट इज जा रहा है या बढ़ने लग जा रहा है या बहुत माइनर चेंज है, तो उससे हमारा कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो रिस्क असेसमेंट बिफोर एंड आफ्टर आरपीएन, देखो बिफोर कापा जब हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था तो जो हमारा एवरेज आरपीएन था वो 250 था, जो कि हाई रिस्क लेवल पे था। जैसे ही हमने कापा इम्प्लीमेंट किया हमारा एवरेज आरपीएन 75 पे आ गया और ये लो रिस्क लेवल पे आ गया। आरपीएन होता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। तो ये मैं आगे की वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रिस्क प्रायोरिटी नंबर आरपीएन डेमोन्स्ट्रेटिंग इनहेंस प्रोसेस रोबस्टनेस। इसका मतलब यह है कि पहले हमारा बिफोर कापा 250 आरपीएन था, आफ्टर कापा हमारा 75 हो गया, यानी 250 से जो रिस्क था हमारा वो घट के 75 पे हो गया, यानी कि जो हमारा प्रोसेस रहा वो इनहेंस हो गया। अब हम जानेंगे कि वाई कापा इज इम्पॉर्टेंट। कापा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। प्रिवेंट्स रिपीट डिफेक्ट, रीअक्रेंस या रिपीट ना हो कोई भी डिफेक्ट, उसको प्रिवेंट करने के लिए कापा मस्ट होता है। रिड्यूस कस्टमर कंप्लेन, अगर आपका कोई भी डिफेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है, रीअक्रेंस नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कस्टमर कंप्लेन है वो रिड्यूस होगा। स्ट्रेंथ प्रोसेस कंट्रोल, जो आपके प्रोसेस पे कंट्रोल रहेगा वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी, जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी वो डे बाई डे बढ़ती जाएगी। रिक्वायर्ड फॉर ISO 9001 एंड IATF 16949, जो हमारा ISO 9001 एंड IATF 16949 होता है उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए भी कापा हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब कंक्लूजन देखेंगे हम कि कापा का कंक्लूजन क्या निकला। कापा इज नॉट जस्ट प्रॉब्लम फिक्सिंग, इट इज प्रॉब्लम प्रिवेंशन। कापा जो है वो केवल प्रॉब्लम फिक्सर नहीं है कि हमने कोई प्रॉब्लम आया हमने फिक्स कर दिया, वो वहीं तक सीमित नहीं है। इट इज़ अ प्रॉब्लम प्रिवेंशन, ये प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है कि हाँ हमारे पास प्रॉब्लम आया, हमने उसको करेक्ट किया, बट वो प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए या फ्यूचर में वो सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो, उसके लिए जो वर्क करता है वो कापा करता है। तो इसलिए कापा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्ट्रांग कापा सिस्टम लीड्स टू जीरो डिफेक्ट माइंडसेट, कि जो अगर किसी भी सिस्टम में हम एक स्ट्रांग कापा मेंटेन करते हैं, एक स्ट्रांग कापा इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे प्रोसेस में और हमारे प्रोडक्ट में जीरो डिफेक्ट माइंडसेट की तरफ कमिट करता है। कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और उससे हमारा क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कमिटमेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप आगे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो फिर कमेंट करें उस टॉपिक का नाम। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू वंस अगेन।